जी अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 10th हम कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 1, 10.1 और 10.2 हमने लास्ट क्लास के अंदर सीखी। आज के लेक्चर के अंदर हम कोशिश करेंगे कि आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो, जिसके अंदर एक्सरसाइज 10.4 और 10.3 ये दोनों हम ट्राई करने की कोशिश करते हैं। 10.3 के अंदर आपको 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मैं कोशिश करता हूँ मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको करवा दूँ, तीनों ही करवाने की कोशिश करता हूँ। अदरवाइज़ हम उसको आपको इस तरह से गाइड कर देंगे कि आप खुद भी अगर प्रैक्टिस करें तो वो आपके लिए सूटेबल रहे, कि आप खुद प्रैक्टिस करें। जो क्वेश्चन अगर मैं नहीं आपको यहाँ पे टाइम कॉन्स्टेंट की वजह से करवा पाता हूँ तो वो फिर आप खुद आसानी से ट्राई कर पाएँ। अभी क्वेश्चन नंबर 10, उसका मैंने डायग्राम आपके सामने बनाया है। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है और एक्सरसाइज है 10.3 और इसका पहला क्वेश्चन उसके अंदर कुछ इस तरह से आपको ये एक्चुअली एक्सरसाइज का नंबर है और ये डायग्राम दी हुई है। इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर करके लिखता हूँ यहाँ पे। तो वो ये कह रहा है कुछ इस तरह से आपको एक ज्योमेट्रिकल शेप दिया हुआ है जिसमें ABCD ये, और ये एक इनका आपको डायगोनल नज़र आ रहा है इसी का BD। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें उसने आपको खुद ही दे दी हैं जो हम गिवन डेटा के अंदर लिखेंगे। गिवन डेटा में आप अगर अपने बुक के ऊपर देखें तो उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि AB जो है वो इक्वल है DC के। लाइक ये लेंथ जो AB है ये इक्वल है लेंथ DC के। AB इज इक्वल्स टू DC। दूसरी इंफॉर्मेशन उन्होंने आपको ये दी है कि जो AD है, लाइक ये AD ये इक्वल है BC के। AD इज इक्वल्स टू BC। ये जो दो चीज़ें उन्होंने आपको दी हैं और फिर वो कह रहे हैं कि आपको प्रूव करना है एंगल A, प्रूव दैट एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C। Angle A is equals to angle C and measurement angle ABC is equals to measurement angle. This is the sine of angle, आपको पता ही है, और ये ADC के इक्वल हो। ये दो चीज़ें आपको प्रूव करनी है। सॉरी, तो इसके लिए आप पहले ज़रा गौर से देखिए हम कर क्या रहे हैं। कॉन्जुरेंट ट्राइंगल्स पढ़ रहे हैं, यानी दो एंगल्स कॉन्जुरेंट होंगी अगर तो उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो भी इक्वल होंगी और उनके इंटीरियर एंगल जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। अगर हम इन दो ट्राइंगल्स जो बन रही हैं, एक ट्राइंगल है आपके पास ADB और दूसरी ट्राइंगल है CDB, अगर ये दो ट्राइंगल्स, ये जो डायगोनल आपने लाइन खींची हुई है इसको अगर देखें तो आपके पास एक ट्राइंगल यहां से ये वाली बन गई, ये वाली ADB एक ट्राइंगल बन गई और दूसरी ट्राइंगल सिमिलरली आपके पास बन गई CDB। ये ऊपर वाली पोर्शन ये फर्स्ट ट्राइंगल बन गई और ये सेकंड ट्राइंगल बन गई। ये दो आपके पास ट्राइंगल्स बन गई। तो अगर जैसे अभी मैंने कॉन्जुरेंट ट्राइंगल्स के बारे में बताया, अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्जुरेंट ट्राइंगल्स प्रूव कर देते हैं तो फिर आपके पास ये जो इंटीरियर एंगल्स होंगे, एंगल C ये एंगल A के इक्वल होगा। इसी तरह ये एंगल ये वाला जो होगा मेजरमेंट एंगल उन्होंने कहा है ABC, यानी ABC ये वाला जो एंगल होगा ये इक्वल होगा एंगल ADC के। तो ये दो चीज़ें हमने यहाँ पे प्रूव करनी है। तो प्रूव कैसे होगी? अगर आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्जुरेंट ट्राइंगल्स प्रूव कर देते हो तो उसके लिए आपने अलग अलग प्रॉपर्टीज, पॉस्टुलेट्स हमने पहली जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर सीखे थे। एक पॉस्टुलेट था एंगल साइड, यानी अगर दो ट्राइंगल्स के दो एंगल और एक साइड इक्वल हो दूसरी ट्राइंगल के दो एंगल्स और एक साइड के, तो वो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी? कॉन्जुरेंट ट्राइंगल होंगी। या एक और पॉस्टुलेट किया था, पहला पॉस्टुलेट कौन सा मैंने बोला है? एंगल साइड, एक ये किया था। या दूसरा हमने किया था साइड और एंगल, यानी दो साइड्स एक ट्राइंगल की और एंगल एक, दूसरी ट्राइंगल के दो साइड्स और एक एंगल के इक्वल होंगे तो ऑब्वियसली वो भी क्या होंगी? फिर कॉन्जुरेंट ट्राइंगल्स होंगी। तो इन दोनों पॉस्टुलेट्स में से कोई भी पॉस्टुलेट अगर हम यूज करें, इनमें से जो ऑब्वियसली रिस्पेक्टिवली यूज हो रहा होगा, तो कोई भी यूज करते हुए अगर ये कॉन्जुरेंट प्रूव हो जाती हैं तो हमारा ये वाला पार्ट जो है एंगल A इक्वल्स टू एंगल C वो प्रूव हो जाएगा। अभी हम देखते हैं कि हम यहाँ क्या करेंगे। यहाँ पे हम बताते हैं देखिए सबसे पहले तो ये देखिए, ये चीज़ अगर उन्होंने खुद बता दी आपको
ए बी जो है लेंथ वो किस चीज़ के इक्वल है, लेंथ ए बी इक्वल है डी सी के। उसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए बी लेंथ है ये डी सी के इक्वल हो गई। फिर उन्होंने खुद आपको दूसरी चीज़ दी है ए डी इक्वल बी सी के, लाइक ये वाली जो लेंथ है वो इक्वल है इस लेंथ के। अब दो लेंथ दो ट्राइंगल की उन्होंने खुद ही बता दिया कि वो इक्वल है। अब तीसरी जो है लेंथ अगर आप वो देखें, नोट करें ज़रा गौर से, तो ये लेंथ जो है ये लेंथ इन दोनों फर्स्ट ट्राइंगल और सेकंड ट्राइंगल इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर क्या है, कॉमन है। तो ऑब्वियसली जितनी इसकी है उतना ही ये इसमें है। तो मतलब ये हुआ ये दोनों ट्राइंगल्स में ये लेंथ भी क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो तीसरी हमें ये चीज़ पता चल गया। एक पोस्टुलेट हमने ये पढ़ा था कि पहली क्लास के अंदर मैंने ऐसे ही आपको सरसरी बताया था, अगर किसी भी ट्राइंगल के अंदर दो डिफरेंट ट्राइंगल्स के अंदर उनकी तीनों साइड्स इक्वल हों, यानी दो ट्राइंगल्स अलग अलग हैं और उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स हैं वो अगर इक्वल हैं, तो फिर भी वो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी, एक दूसरे के कॉन्जुरेंट होंगी। और एक और मतलब ये तीसरा आपके पास कौन सा है, 1 2 3, ये थर्ड वाला कौन सा है, अगर आपके पास तीनों साइड्स एस एस ये तीनों इक्वल होंगी, ये भी एक पोस्टुलेट है, फिर भी वो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी, एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग। चौथा पोस्टुलेट जो याद रखना आपने, अगर इंटीरियर एंगल्स आपको दिए हुए हों, तीनों एंगल्स दिए हुए हों और वो तीनों एंगल्स दो डिफरेंट ट्राइंगल्स के अंदर तीनों एंगल्स अगर इक्वल दिए हुए हैं, तो फिर भी वो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी, कॉन्जुरेंट होंगी। अभी यहाँ पे हमारा कौन सा पोस्टुलेट यूज हो रहा है, देखिए पहली ये उन्होंने खुद बताया था ए बी इक्वल है डी सी के, दोनों ट्राइंगल्स के अंदर एक लेंथ तो इक्वल हो गई एक्सक्यूज मी। और फिर दूसरी ये चीज भी उन्होंने बताई है ए डी इक्वल है सी बी के या बी सी के, दूसरी लेंथ भी हमारे पास इक्वल होगी। तीसरी हमने खुद ही देख लिया कि ये वाली जो लेंथ है, ये जो डायगोनल है बी डी या डी बी, ये दोनों ही ट्राइंगल्स के अंदर यूज हो रही है, तो कॉमन है इसलिए ये भी इक्वल हो गई। तो फिर तीन साइड्स जो हैं वो हमारे पास इक्वल हो गई। ये वाली जो हमारे पास ये प्रॉपर्टी है, ये जो पोस्टुलेट है एस 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 या तीन साइड्स जो हैं वो होल्ड कर रहा है, तो ऑब्वियसली फिर इनके इंटीरियर एंगल जो होंगे, ये वाला जो एंगल होगा एंगल ए जो है वो इक्वल होगा इस एंगल के जो उसके बिल्कुल ऑपोजिट होगा। और इसी तरह ये जो एंगल होगा, ये एंगल ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल डी जो होगा ये इक्वल होगा इस एंगल के। वो तो खैर इसकी तो हमें ज़रूरत अभी नहीं है, वो मैं बाद में आपको समझाता हूँ। पहले तो हमें यही प्रूव करना था एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी। लेकिन अब हम इसको डिज़ाइन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप क्या लिखते होते हो, स्टेटमेंट, और इस साइड पे आप क्या लिखते होते हो, रीज़न, यानी वो स्टेटमेंट जो आप यहां से कंक्लूड करके आए हो और फिर उसके सामने उसकी रीजन दोगे। अब पहली स्टेटमेंट हमें ए बी इक्वल्स टू डी सी ये हमें दी हुई है उन्होंने खुद, लेंथ ए बी इज इक्वल्स टू लेंथ बी डी सी। आप इसको, मैं इक्वल बोल रहा हूं, आप इसको प्रोपोर्शनल भी पढ़ सकते हो, मतलब इसको आप प्रोपोर्शनल भी पढ़ सकते हो। तो प्रोपोर्शनल पढ़ना भी एक ही होता है, सेम है। या इसे आप कह सकते हो कि ये इसके कॉन्जुरेंट है, या इसे कह सकते हो ये ए बी इज सेम एज डी सी, आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। लेकिन ये स्टेटमेंट हम क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमें ये चीज गिवन दी है ए बी इक्वल्स टू डी सी। सो ये हम यहाँ पे रीजन ये देंगे इस स्टेटमेंट के लिए कि ये हमें गिवन है। फिर दूसरी स्टेटमेंट आप दीजिए ए डी लेंथ, वो भी क्या है, इक्वल है किस चीज के, बी सी के, इस लेंथ के, और ये भी क्या है आपके पास गिवन है। अभी हमने जो तीसरी देखी वो कौन सी है यहाँ पे जो डी बी है या बी डी जो है, बी डी इज इक्वल्स टू बी डी। और ये क्यों हम लिख रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स के अंदर क्या है, कॉमन है। हेंस आप क्या लिख सकते हैं कि आपके पास ये जो ट्राइंगल है डी ए बी, ट्राइंगल डी ए बी इज कॉन्जुरेंट टू द ट्राइंगल डी सी बी, डी सी बी। क्यों ये वजह क्या है, आप लिखेंगे साइड्स तीनों हमने क्या प्रूव कर दी हैं, साइड्स तीनों हमने इक्वल प्रूव कर दी हैं। तो तीन साइड्स के लिए एस एस एस, और आगे आप लिखते हो पोस्टुलेट। अब इसके लिए अगर आपने ये ट्राइंगल ए डी बी, जो ये ट्राइंगल है ए डी बी, अगर ये प्रूव कर दी है डी सी बी ट्राइंगल के बिल्कुल कॉन्जुरेंट, तो फिर उसका मतलब ये हुआ कि इनकी तीनों साइड्स भी इक्वल हैं जो आप प्रूव करके आए हो, और तीनों इंटीरियर एंगल भी कॉरेस्पॉन्डिंगली इक्वल होंगे। तो ऑब्वियसली ये वाला जो एंगल होगा, एंगल ये वाला बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं एंगल 1 लिख देता हूँ, 1 और इसे 2 और इसे
3 लिख दूं और इसे 4 लिख दूं, तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के, और एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के। और यही चीज हमें यहां पे लिखना है, प्रूव्ड। क्या प्रूव हुआ है? एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी। अब दूसरी चीज जो हमें यहां पे प्रूव करनी थी, मेजरमेंट एंगल ए बी सी इक्वल्स टू मेजरमेंट एंगल ए डी सी। उसके लिए क्या है कि आप देखिए, जब आपने, अगर ये चीज मैं हटाता हूं तो आपको समझ आ रहा है कि ये एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम के अंदर जो आपके ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, जिनको आप बोलते हो सप्लीमेंट्री एंगल। तो वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर आप इन दोनों एंगल्स को ऐड करें, सॉरी ऐड करने की जरूरत नहीं है, ये हाँ इन दोनों को ऐड करें तो ये एंगल डी बन रहा है और ये इन दोनों का हाफ है। और इसी तरह ये वाला एंगल 3 और 4 को ऐड करें तो ये एंगल बी बन रहा है, जो 3 और 4 दोनों हाफ ऑफ होके ये वाला एंगल बना। लेकिन अब क्वेश्चन क्या है कि क्या एंगल ए बी सी जो है वो एंगल ए डी सी के इक्वल है? उसके लिए मैंने अभी आपको बोला कि अगर आप इस चीज को बीच में से हटाते हैं, जैसे ये है, इसको अगर हटा के आप देखें तो ये आपको नजर आ रहा है कि ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम के अंदर आपको पता है कि जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, ए इक्वल्स टू सी होता है और इसी तरह डी जो है वो बी के इक्वल होता है। अदरवाइज चूंकि हम इनको कॉन्जुगेंट ट्रायंगल्स भी प्रूव कर चुके हैं, तो कॉन्जुगेंट ट्रायंगल्स प्रूव करने के बाद भी हमें पता चलता है कि ये जो एंगल होगा इस एंगल के इक्वल होगा। तो आप यहां पे भी लिख सकते हैं एंगल, मेजरमेंट एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू आल्सो मेजरमेंट एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू या प्रोपोर्शनल टू मेजरमेंट एंगल ए डी ए डी सी। दैट्स इट। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। थैंक यू।